स्वागत है आपका आज की चाय पे। आपने टॉक्सिक रिलेटिव्स का नाम तो सुना होगा। टॉक्सिक रिश्तेदार जो सामने बैठते हैं और सामने वाले बच्चे को, उस घर में जो एक टीनेजर होता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक औरत है जिसका नाम है साहिबा, जिसके लिए आज मैं थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज़ करूँगी बिकॉज मैं इतनी हैरान और परेशान हूँ कि वो एक बच्ची को बुली करती रहती है, अपने ही घर की बच्ची, और उसके पीछे पड़ी रहती है 24 घंटे। मुझे एक चीज़ बताइए, आज वो अपने फादर से डिस्कस करिए केस जिसमें कुछ मोमोज जो हैं वो एक लड़के ने आगे 100 से ऊपर खा लिए, जिसकी वजह से उसका निधन हो गया। ये डिस्कस करते करते वो कहती है ऐसा हो मोमोज से हो गया, फिर खिजा की तरह देख के कहती है खिजा क्या सीखी तुम इससे। जब देखो तब ये उस बच्ची को टारगेट करती रहती है उसके वेट को लेके। मुझे एक बात समझ नहीं आती, खुद पूरे दिन समोसों पे, तेल वाली सब्जियों पे जीती है ये, और उसके बाद सीखे कौन? खिजा। क्यों भाई, तुम खुद सीख लो, पहले खुद समझ लो कि समोसों पे जिया नहीं जाता, कि 24 घंटे बाहर खाना नहीं खाया जाता। कभी अपनी भाभी को बता दो कि भाभी सब्जी में इतना तेल मत डाला करो कि उसको निकालना पड़ जाए बाद में, सब्जी से कड़छियों से निकालती है उसकी भाभी। हद हो गई हिपोक्रेसी की। 24 घंटे जो तला हुआ खाना खाती है, हर घर पे जाके यही कहती है यहाँ पे समोसे पड़े, वहाँ पे सबको पता है ना मुझे समोसे पसंद है। तुम उस बच्ची को कुछ सिखाओगी तब ना कि तुम खुद वो सीखो, खुद वो इम्प्लीमेंट करो, अडॉप्ट करो। फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। लोग कहते हैं, मैंने एक बार कह दिया कि भैया इसको अपना जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करना चाहिए। पीसीओएस, पीसीओडी के लोगों को पता है कि किस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हमें कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल करके चलना। एक बार मैंने सिर्फ ये सजेशन दिया तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया। मुझे मैसेज करा था, आज भी मुझे याद है, कि तुम इसे बॉडी शेम कर रही हो। मैं कहती हूँ अब बोलो आप लोग ना, अब आओ ना सामने, अब बोलो कि वो बॉडी शेम कर रही है कि नहीं कर रही है। पता है, ऑल थ्रू माई चाइल्डहुड आई हैव बीन थ्रू दिस। और फायदा क्या होता है इस टॉक्सिसिटी का? आप सिर्फ ताने देना जानते हो, इनडायरेक्ट टोन मारना जानते हो, बट असलियत तो ये होती है कि कोई नहीं समझ पाता कि सामने वाला जो बच्चा है उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाने के लिए बातें काफी नहीं होती, और बातें कुछ नहीं करती है। वो उसका मोराल डाउन करेंगी, वो उसको इस तरीके से फील कराएंगी, वो बच्चा डिप्रेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, डिप्रेशन से वो और खाना खाएगा क्योंकि उसको वही रिलीफ मिलता है। मेरा वेट लॉस आप लोगों को पता है कब शुरू हुआ? जब मैंने खुद रियलाइज करा दैट फॉर माई हेल्थ, नॉट टू लुक गुड, नो, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, नॉट एट ऑल, अपने हेल्थ के लिए एक अच्छी डाइट, एक प्रॉपर डाइट, ऑयल फ्री डाइट, अ डाइट विच इज हेल्दी इन ऑल टर्म्स, जिसमें शुगर कम है, ब्रेड कम है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस तरीके से है विद प्रोटीन। ये सारी डाइट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है, वरना क्या होगा, इवेंचुअली सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है लोगों का। मेरा तो खैर इतना नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं। और ओबीज क्यों होते हैं? क्योंकि स्कूल में इन बच्चों को बुली किया जाता है और घर पे रिश्तेदार अपने तरीके से बुली करते हैं। किसी को नहीं समझ में आता कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है। उसको एक चीज अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है, तो आप उसको एक एक्टिव लाइफस्टाइल में डाल दो ना। आप उसको डांस क्लासेस भेज दो, वो वाले नहीं जहाँ पे ये जा रही थी तेरे आँख्या का यो काजल, वो वाला नहीं कह रही मैं। डिसेंट डांस क्लासेस जहाँ पे इनफैक्ट जुम्बा कराते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं। बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते ही वेट लॉस कर लेते हैं, डांस करते हुए। कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करा दो, बट उसको बैठ के इस तरीके से इनडायरेक्ट टोन मारोगे ना तो वो और भी ज्यादा एक डिप्रेशन के फेज में चली जाएगी लड़की। और मैं हर किसी को कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपके घर में कोई रिश्तेदार है, कोई बच्चा है, तो प्लीज उसको बैठ के कभी आप ये मत बोलना कि भाई बहुत मोटे हो गए या वेट लॉस कर लो, या फिर हाय हाय ये क्या हालत बना रखी है अपनी, इससे शादी कौन करेगा, ये सब मत बोलिए। अच्छा दिखने के लिए वेट लॉस जरूरी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक हेल्दी वेट रेंज होनी जरूरी होती है। और यार मैं ये नहीं चाहती कि खिजा जो है पेटीट हो जाए, स्लिम ट्रिम हो जाए, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम उसकी, मैं देख रही हूँ उसके गले के अराउंड पिगमेंटेशन हो रही है, उसको शायद हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा हो, उसको लॉन्ग टर्म में कोई भी बड़ा हेल्थ इशू फेस ना करना पड़े। तो कम से कम अपनी तरफ से ये जो आप ही है ना इसको मेजर लेना चाहिए। और एक तो अपनी लाइफस्टाइल पहले ठीक करो, और फिर बच्चे की लाइफस्टाइल जो है वो थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी हो, ना कि सिर्फ बातें हो कि भाई मैंने 4 ताने मारे बट रात को खाना पाव भाजी और समोसे और ये तरी वाली चिकन और ये और वो नहीं। अरे अगर प्लेट में खाना ही हेल्दी होगा तो बच्चे की हेल्थ खराब नहीं होगी। अगर आप उसके सामने 100 ऐसी चीजें लाके रखोगे जो एपेटाइट उसकी बढ़ाएगा, जहाँ पे उसका मन करेगा कि मैं ये सब कुछ खाऊं, तो वो खाएगा। एक तरीका होता है ना चीजों को रेगुलेट करने का। आंटी तो फिर भी हेल्दी बनाती है, बट जो ये लोग खाना बनाते हैं, स्पेशली इसकी भाभी, माय गॉड, इतना बाहर का खा लिया। एक दिन तो ऐसी अत करी थी, इस रेस्टोरेंट से पास्ता, उस रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट से चिकन, इस रेस्टोरेंट से ये, रात तक मैडम को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। तो ऐसी डाइट ना आप फॉलो कीजिए और ना ही ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। इतना ही कहूँगी, उस बच्ची को आप तरीके से लेके आइए एक हेल्दी डाइट पे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे। बट ये जो बुली करती, कभी उसके नाखूनों के पीछे पड़ जाती है। मैं उस दिन सुन रही थी इसका प्ले करके, गंदे लग रहे हैं काटो, ये तरीका होता है? अरे तरीका है, अच्छा आप नहीं चाहते भैया स्कूल वो बड़े नेल्स के साथ जाए, हालांकि मेरे ख्याल से 18 साल की लड़की है, ऐसा कोई इशू भी नहीं था। बट चलो जी, उसने हल्का सा वो फ्रेंच मैनिक्योर वाला स्टाइल मार भी लिया, तो उसको पोलाइटली प्यार से कि बेटा स्कूल जाना है ना, काट लियो, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, नहीं गंदे लग रहे हैं काटो। जब देखो तब उसको डिमोटिवेट करती रहती है, लाइफ में उसको आगे नहीं बढ़ाना क्या? एक तरफ आपके घर का लड़का है जो जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कराता, दूसरी तरफ आपके घर की बेटी घर में बैठी रहती। देखिए घर में बैठने में भी कोई इशू नहीं है, बैठे 100 बार बैठे, उसमें कोई इशू नहीं है। हो सकता है जी उसका घर में मन लगता हो, हर कोई इंसान तो दोस्त नहीं बना सकता। मैं समझ सकती हूँ, कुछ लोगों के कम दोस्त होते हैं, कुछ लोगों के ज्यादा होते हैं, पर अगर घर में बैठ के ये टॉक्सिक आपी आके सामने बैठ के इसको ताने मारेगी, तो इसके लिए तो इस घर का एनवायरनमेंट घुटन से कम का नहीं होगा। और जो लोग बोलेंगे कि तुम कौन होती हो, तो हम हैं ऑडियंस, और अगर आप बच्चे के ऊपर जो टोंड मार रहे हैं उसको कंटेंट बना के पेश करोगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे। एक बार मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले इसके अकाउंट के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा था कि बहुत अच्छा हुआ आप ही, आप पतली हो गई, वरना आपसे शादी कौन करता। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉक्सिक सोच है ना, ये लोगों को छोड़नी पड़ेगी कि अगर पतला होना है तो इस वजह से होना है कि उस लड़की की कहीं शादी हो जाए। नहीं, आपके सामने कोई इतनी वर्थ होल्ड नहीं करता कि आप उसके लिए अपनी लाइफ बदल दो, अपने आप को पूरा चेंज कर दो क्योंकि उससे शादी करनी है। नहीं, अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, वेट लॉस करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है, तो अपने लिए, अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, अपने बेटर लाइफस्टाइल के लिए, एक एक्टिव, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ना कि इसलिए कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ इतनी घटा ली है कि वो आपके वेइंग स्केल पे दिखने वाले किलोस के हिसाब से नापी जाए। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये सोचना भूल जाइए सारे लोग जिनका अगर वेट ज्यादा है कि मैं तो बिल्कुल स्लिम हो जाऊंगी तो मुझे दुनिया कुछ बोलना छोड़ देगी। ये दुनिया है, हर बात पे कुछ ना कुछ बोलती है। मेरे सामने का एग्जाम्पल है, मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने वेट लूज करा, शी वॉज सो हैप्पी, बट द मोमेंट शी वेंट इन फ्रंट ऑफ हर रिलेटिव्स, बहुत टाइम के बाद वो गई थी बिकॉज शी वेंट एंड डिड दिस वेरी लॉन्ग टर्म वेट लॉस प्रोग्राम, और वो जब घर लौटी फ्रॉम अब्रॉड तो सारे रिलेटिव्स उनको देख के कहने लगे कि हाय हाय भरी भरी अच्छी लगती थी, ये क्या कर लिया। तो वही रिलेटिव सामने बैठ के कहते थे हाय कितनी मोटी है, इससे शादी कौन करेगा। तो ये दुनिया क्या कहती है इसको सोचना छोड़ दीजिए, और ये रिलेटिव्स क्या कहते हैं टॉक्सिक आपी जैसे, उसको तो बिल्कुल ही आप ध्यान मत दीजिए। अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिए, और हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। बिना बात की टोन ना किसी को मारिए और ना किसी पे मारने दीजिए और ना अपने पे लीजिए। जैसे ही कोई ऐसा बोले, मैं तो अब आड़े हाथों ले लेती हूँ कि भैया मेरी मर्जी, मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी रही हूँ, जैसी मैं दिखती हूँ मैं वैसी बहुत अच्छी हूँ, और आप सब भी जैसे दिखते हैं बहुत अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कूडोज टू यू। नहीं कर रहे हैं तो आज से करिए। साहिबा बस एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद ना उस बच्ची को बॉडी शेम मत करना अपने व्लॉग्स में। इनफ इज इनफ। पहले आप खुद एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और उसके बाद उसको इंस्पायर कीजिए, वो अपने आप फॉलो करने लगेगी। और बाकी अभी मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया किस तरीके की गंदगी फैली हुई है किचन में एंड ऑल। तो आप, मुझे याद है एक बहुत बड़ा राजा का बेटा था, वो राजा ने बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला मुझे तो मूंगफली ही चाहिए। तो राजा ने बोला मैं राजपाट का क्या करूंगा, सारा दान कर दिया क्योंकि बेटे को तो मूंगफली ही चाहिए थी। आप ना इनको कुछ भी दे दो, राजमहल भी दे दो, वो भी फैला हुआ मिल जाएगा। आप दे दो 100 नौकर दे दो इनके सर पे, फिर भी फैला हुआ घर मिलेगा। बिकॉज जिनको नहीं पता सफाई से कैसे रहते हैं वो कभी सीख नहीं सकते, और जो चाहते ही नहीं है सीखना उनके साथ क्या, कितनी बार बोले इनको नहा लो नहा लो नहा लो, बिना नहाए बच्चे को दिखाते हैं। ये तो इतनी पसीने में इतनी हुम्मस होती है, जहाँ तक मुझे पता है मुंबई में इस टाइम पे बहुत हुम्मस होगी। इस हालात में अपने कपड़े बदलना नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है साहिबा, अगर बाय एनी चांस तुम सुन रही हो ना, एक तुम और तुम्हारी भाभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, बाहर से आए हुए पैक्ड कपड़े डायरेक्टली पहन के मत निकला करो। वैसे ही जैसे तुम्हारी भाभी अमील भाई के यहाँ से आए हुए कपड़े डायरेक्ट पहन लेती है, तुम जो पैक्ड कपड़े आते हैं, ये कोलैबोरेशन के कपड़े डायरेक्ट पहन के तुम बाहर कैसे निकलती हो भाई? इस घर में ये रिचुअल ही नहीं है क्या कि कपड़े अगर बाहर से आए, तुम्हें पता है कितने लोग ट्राई करते हैं, क्या होता है कि, और जहाँ पे बनते हैं वहां पे क्या सैनिटेशन मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब एक बार तो धोके पहना करो,
और ये क्या एलर्जी है, प्रेस नहीं है, प्रेस नहीं है। अभी बड़े प्रेस थे वो जो तुमने पैकेट से निकाले। हाँ ये बोलो ना, दिल खोल के बोलो कि मुझे रोज नए कपड़े पहनने का ही शौक है भैया, हम नहीं करते रीयूज अपने कपड़ों को। तुम ये बताओ ना दुनिया को कि तुमने अपनी लाइफ को शताब्दी बना लिया है, रुकना तुम्हें है नहीं, थमना तुम्हें है नहीं, कपड़े धोने का वक्त किसी पे है नहीं, तो बस जो नए कपड़े आते हैं पैकेट से निकालते हो, निकल लेते हो। सैनिटेशन, साफ सफाई, हाइजीन गया राउंड ट्रिप की टिकट लेने, क्योंकि अभी तो तुम्हें वापस जाना होगा मेरी छुक छुक गाड़ी। अब से साहिबा को मैं पारू के साथ साथ छुक छुक गाड़ी भी बुलाऊंगी, ठीक है। इतना फनी है ना, इन लोगों को जम्मू की टिकट नहीं मिली बट हर दूसरे दिन मुंबई टू मदाहा, मदाहा टू मुंबई, मुंबई टू मदाहा, मदाहा टू मुंबई की टिकट मिल जाती है। बहुत बढ़िया भाई, सही उल्लू बनाते हो तुम दुनिया को। मैं तो कहती हूँ अपने प्लॉट पे एक रेलवे स्टेशन बना लो पर्सनलाइज्ड, वहाँ पे मेरी पारू पारू साहिबा उतरेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।